हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर सुने। भले ही उन्होंने इस बात को सैकड़ों साल पहले ही कही हो, लेकिन आज भी उनके विचार आपको सफल इंसान बनाने में सहायता करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन में दूसरों से लड़ाई लड़ने से अच्छा है तुम खुद पर जीत हासिल कर लो। इससे तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा जीत तुम्हारी ही रहेगी। अगर तुमने इसे अपना लिया तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता है। गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी आप छुपा कर नहीं रख सकते हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध कहते हैं, कभी भी आप बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसे खत्म करने के लिए आपको प्रेम का सहारा लेना पड़ेगा। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता चलेगा या फिर वह चलना ही नहीं शुरू करेगा। भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो और भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है और सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने काम पर फोकस करो। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही खुशियाँ बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। खुशियाँ हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती है। हर व्यक्ति के जीवन की परेशानी का अहम कारण है दुख, लेकिन यह ऐसी चीज है जो हर किसी के जीवन में जरूर होती है, क्योंकि सुख दुख जीवन में लगा रहता है। ना ही सदैव सुख का समय स्थिर रहता है और ना ही दुख का, लेकिन जीवन में दुख का होना भला किसे पसंद होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख तब और अधिक तकलीफ देह हो जाता है जब आप इसे खुद पर हावी होने देते हैं, लेकिन दुख को जानने के बाद ही सुख की अनुभूति होती है। गौतम बुद्ध हमेशा अच्छे कर्म करने और खुश रहने की सलाह देते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं कि किन गलतियों से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है, इसीलिए आज ही इन कामों से अपना मन हटा लीजिए और इस काम को कभी ना करें। सबसे पहले, अगर आप हर समय हर किसी को सलाह और ज्ञान देते रहते हैं तो सलाह और ज्ञान देना बंद कर दीजिए। सलाह और ज्ञान उसी को दे जिसे आवश्यकता है। कई बार हम सामने वालों की नज़रों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए भी सलाह देने लगते हैं, फिर चाहे सामने वाले को आपके सलाह की ज़रूरत रहे या ना रहे। ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित होते हैं। सलाह देने वाले लोग भी 2 तरह के होते हैं। एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। वहीं दूसरे ऐसे लोग जो यदि एक शब्द भी कह दे तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसीलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की जरूरत होती है। एक बार बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देख उनकी तेज से आकर्षित होता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मुनिवर, क्या आप देवता हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इसके बाद सन्यासी फिर पूछता है, तो क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ, लेकिन फर्क यह है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अब तक सो रहे हो। सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे का तेज देखकर लगा कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शक या गुरु कौन है? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं अकेले ही चला हूँ। यह सुनते ही सन्यासी बुद्ध को पाखंड और घमंडी समझने लगता है। वह बुद्ध से कहता है,
तुम अपने गुरु का श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध ने जो कहा वो सही था, लेकिन सन्यासी ने बुद्ध के उत्तर को गलत समझा। इसके बाद बुद्ध ने उस सन्यासी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध सन्यासी को समझाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस कहानी से इस बात का ज्ञान मिलता है कि सलाह या ज्ञान केवल उसे ही दीजिए जिसे उसकी आवश्यकता हो। जीवन के दो पहलू हैं, एक उन्नति का और एक विनाश का। इसीलिए या तो आप उन्नति करेंगे और या विनाश की ओर बढ़ते जाएंगे। इसीलिए जो चीज़ें आपके विषय में बाधक हैं उन्हें धीरे धीरे त्यागने की कोशिश करें और इसकी शुरुआत आज ही से करें। इस तरह से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। धन्यवाद।